ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 31वीं कक्षा है। समाधिपाद के 8 सूत्रों को पूरा किया है। प्रसंग है वृत्तियों का। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्तियों में से 2 वृत्तियों को लेकर के हमने विचार किया है। तीसरी वृत्ति 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका नाम है विकल्प वृत्ति। विकल्प शब्द पुल्लिंग में है, वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में है। तो वृत्ति को ध्यान में रख करके यहां पर बोला है शब्द ज्ञानानुपाती वृत्ति। कैसी वृत्ति है? शब्द ज्ञानानुपाती। इसका अर्थ है शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली। शब्द ज्ञानानुपाती शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली। वस्तु शून्य, वस्तु से रहित जो वृत्ति है, अर्थात वस्तु से रहित है और शब्द ज्ञान के अनुसरण कर रही है। वृत्ति बनती है ना मन में, जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति बनती है, ऐसे विपर्यय वृत्ति बनती है मन में, ऐसे ही विकल्प वृत्ति बनती है। इस विकल्प वृत्ति को हमें समझना है। ये सूत्रार्थ को पहले सूत्रार्थ के रूप में समझ लीजिएगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे समझने का प्रयत्न करिएगा। बताने के अनुरूप ही समझना है। अपने मन को इधर उधर नहीं लगाना है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो बताया जा रहा है, जिस रूप में बताया जा रहा है, उसको वैसा ही सुनना है, वैसा ही समझना है। वो उसका स्वरूप है। फिर जब उसका विश्लेषण होगा तो उसका यथार्थ स्वरूप सामने आ जाएगा। राम गांव जाता है बोला है तो समझना है। अब जिसको राम गांव जाता है, अंग्रेज व्यक्ति को जिसको हिंदी नहीं आती है, उसको राम गांव जाता है ऐसा बोला है। अब ये नहीं पता है राम क्या होता है, गांव क्या होता है, जाता क्या होता है, लेकिन बोला क्या है? राम गांव जाता है। तो उसको क्या समझ में आया? उसको यही समझ में आया राम गांव जाता है, ये बोला है, ऐसा समझ में आया। ये अलग समझ है। फिर राम क्या होता है जब उसका विश्लेषण करेंगे, गांव क्या होता है उसका विश्लेषण करेंगे, जाता है का मतलब क्या होता है उसका विश्लेषण करेंगे, तब उस सेंटेंस का यथार्थ अनुभव, यथार्थ वृत्ति अलग है। लेकिन जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना, ये अलग वृत्ति है। तो शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली कौन है? विकल्प वृत्ति। तो शब्द ज्ञान का अनुसरण करती है, पर उसमें समस्या ये है वस्तु शून्य, वहां वस्तु कुछ नहीं होती है। फिर भी वस्तु है ऐसा ज्ञान होता है, और उसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। अब क्या समझ में आया है, ये आते हैं। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। विकल्प वृत्ति को समझते हैं। शब्द जो भी होता है, कोई भी शब्द, वो शब्द किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी विषय, किसी न किसी चीज को संकेत करता है। शब्द
दुनिया भर का कोई भी शब्द आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, जो भी शब्द होता है उस शब्द का कोई ना कोई विषय होता है, कोई ना कोई विषय होता है। अब वो जो उस शब्द का, जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूं लड्डू, लड्डू एक शब्द है। अब इस शब्द का विषय कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई ना कोई विषय बना हुआ है ना लड्डू शब्द के पीछे। तो ऐसे ही मान लीजिए जिस शब्द को आप नहीं जानते हैं किसी और भाषा की, तो शब्द है पर उस शब्द का कोई ना कोई विषय होता है वहाँ। अब उसी भाषा वाले बताएंगे वो उसका क्या विषय है। तो ऐसे ही जब कभी हम कुछ बात करते हैं वहाँ शब्द तो है और उस शब्द को सुनकर के कुछ समझ में भी आ रहा है, मतलब ज्ञान भी हो रहा है। शब्द को सुनकर के कुछ ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो किसी विषय का होता है। विषय रहित तो कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ विषय नहीं है फिर भी ज्ञान हो रहा है हमको। एक होता है कोई विषय है फिर उसका ज्ञान हो रहा होता है। यहाँ ऐसी स्थिति है, शब्द भी है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन वस्तु नहीं है। ऐसी स्थिति को विकल्प कहते हैं। वो अभी मैं उदाहरण दूंगा, आपके सामने स्पष्ट करूंगा, तो आप सबको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पर सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें समझना है पहले, फिर उसके बाद उदाहरण आएगा। तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है कि हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द का ज्ञान होता है, हर कोई उस शब्द को समझने वाला। अगर आप हिंदी समझते तो हिंदी में कोई भी शब्द बोलेंगे तो शब्द का ज्ञान होता है, और वो शब्द जिस वस्तु के लिए संकेत करता है उसका भी ज्ञान होता है। लेकिन कहीं कहीं शब्द होता है, ज्ञान भी होता है, लेकिन वस्तु नहीं होती वैसी। आपको मैं उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। आप सब बस में बैठे हैं, कभी तो बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे हैं तो बैठे होंगे, और जहाँ भी आपको जाना होता है, किसी को दिल्ली जाना होता है, किसी को कहीं, जहाँ भी जाते हैं आप अपने अपने गंतव्य स्थान पर, और जब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आप, तो लोग बोलते हैं उतरो उतरो दिल्ली आया। बोलते नहीं बोलते हैं? तो दिल्ली आया, उतरो उतरो दिल्ली आया। अब दिल्ली तो आया नहीं है, दिल्ली तो आया नहीं है, लेकिन शब्द है उतरो उतरो दिल्ली आया। दिल्ली आया नहीं है, लेकिन शब्द बोला जा रहा है दिल्ली आया। अब आप बताइएगा दिल्ली आया है या आप दिल्ली आए हैं? दिल्ली तो अपनी जगह पर है, दिल्ली तो आता नहीं है, न जाता है, दिल्ली अपने स्थान पर ही रहता है। आपको बोलना क्या चाहिए? उतरो उतरो हम दिल्ली आए हैं। आपको बोलना क्या है? उतरो उतरो हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली पहुंच गया, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, जो भी बोलना आपको बोल सकते हैं। लेकिन उतरो उतरो दिल्ली आया ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दिल्ली आता नहीं है, दिल्ली अपनी जगह पर रहता है। लेकिन बोला क्या जा रहा है? दिल्ली आया बोला जा रहा है। तो दिल्ली आया जो शब्द है, शब्द तो है, शब्द तो किसी के लिए भी बोल सकते हो, किसी के लिए भी शब्द बना सकते हो। तो दिल्ली आया शब्द है, लेकिन दिल्ली आया नहीं, वो अर्थ नहीं है। मतलब आने वाला जो दिल्ली, ऐसा अर्थ कोई नहीं है, पर शब्द है और ज्ञान भी हो रहा है हमको। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। अभी प्रश्न नहीं करना है, अब समझने का विषय है। जब मैं कहूँगा प्रश्न करना तभी करिएगा, प्रश्न चिन्ह हटाइएगा। तो अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जहाँ शब्द होता है वैसा विषय अर्थ नहीं होता है, फिर भी हमको जानकारी हो रही है, फिर भी हम व्यवहार कर रहे हैं। हम उतर जाते हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब समझते जा रहे हैं, सब उतरते जा रहे हैं। शब्द बोला जा रहा है, उतरो उतरो दिल्ली आया,
सब उतर भी रहे हैं, सब लोग समझ भी रहे हैं, जानकारी भी हो रही है, लेकिन दिल्ली आया नहीं है। दिल्ली अपनी जगह पर ही है। आया मैं हूं दिल्ली, पर बोला उल्टा जा रहा है। उतरो उतरो, दिल्ली पहुंच गए हैं, हम दिल्ली आए हैं, हम चल कर के दिल्ली आए हैं। दिल्ली नहीं आया है, दिल्ली अपनी जगह पर है। तो इसको शब्द है, शब्द का बोध भी हो रहा है, लेकिन वैसा अर्थ नहीं है, आने वाला कोई दिल्ली ऐसा नहीं हुआ। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। और भी मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं जी? हाँ, आपको कुछ कहना, और कोई प्रश्न के अलावा कुछ कहना क्या शैलेंद्र जी? हाँ स्वामी जी, कोई कुसुम करके वो अपना स्क्रीन बार बार वो कर रही हैं। कुसुम कोई है, स्क्रीन शेयर कर रही है और प्रेजेंट कर रही है। हाँ, तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। हाँ जी, कुसुम जी ऐसा मत करिए, अपना बंद करिएगा, कोई कर्तव्य क्रियाएं नहीं करिएगा आप लोग यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, तो आप गलत प्रेस कर दिए, से बाहर हो जाइए, फिर ज्वाइन हो जाना। उनको हटा सकते हैं आप। स्वामी जी, आप दूसरे सेट से हैं, इसमें हम एडमिन नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, हट गए। हो गया, हट गए जी। वो गलत बटन दबा देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अग्नि, अग्नि मतलब आग। अग्नि एक शब्द है, तो शब्द सुन करके आपको अग्नि का ज्ञान होता है, क्योंकि अग्नि वस्तु है, अग्नि रूपी वस्तु है, तो इसलिए अग्नि शब्द बोलते ही आपको अग्नि का ज्ञान होता है। ये यथार्थता है। अब मैं दूसरा शब्द बोलता हूं, अग्नि गर्म होती है। क्या बोला है मैंने? अग्नि गर्म होती है। तो अग्नि गर्म होती है, तो आप क्या बोल रहे हैं? अग्नि की गर्मी, ये बताना चाह रहे हैं। अग्नि की गर्मी, बहुत अग्नि की गर्मी है। तो अग्नि अलग और गर्मी अलग, आप दो बातें बोल रहे हैं यहां पर। अग्नि की गर्मी बोलते हैं ना हम सब लोग, तो जब अग्नि की गर्मी जब बोल रहे हैं तो दो शब्द है, अग्नि और गर्मी। तो अग्नि की गर्मी दोनों शब्द हैं, और इन दोनों से हमको ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन अग्नि की गर्मी कोई नहीं है। अर्थात अग्नि के अलावा गर्मी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अर्थात अग्नि अलग और गर्मी अलग कुछ नहीं होता है। आपने एक वस्तु को दो वस्तुओं के रूप में बनाया है। अग्नि अग्नि है बस। अग्नि अग्नि है। तो अब अग्नि अग्नि है ऐसा बताओगे आप, तो किसी को आप ना तो स्वयं समझ पाएंगे, ना किसी और को समझा पाएंगे। किसी भी वस्तु को उसी स्वरूप में आप नहीं समझ सकते। जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में आप समझ नहीं सकते। आप क्या, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उस वस्तु को दो विभाग करना पड़ता है। एक वस्तु को दो बनाना पड़ता है। एक वस्तु को दो बनाना पड़ता है, और फिर उसको दो बना करके हम बोलते हैं ये अग्नि की गर्मी है। वास्तव में देखा जाए गर्मी ही अग्नि है, अग्नि ही गर्मी है, कोई अलग वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है वो। गर्मी कहो अग्नि कहो एक ही बात है। अग्नि भी वही है, गर्मी भी वही है, एक ही वस्तु है। लेकिन हम उस एक वस्तु को दो वस्तु बना रहे, दो विषय बना रहे। अग्नि की गर्मी अर्थात अग्नि अलग गर्मी अलग। जैसे मैं बोलूं कि वर्मा जी की गाय। अब वर्मा जी अलग है, गाय अलग है, दो हो गए ना यहां पर।
मैं बोलूं आशुतोष जी का मकान, तो मकान अलग है और आशुतोष जी अलग है, दो चीज है ना। संबंध दो चीजों में होता है, दो वस्तुओं में संबंध होता है, इसको षष्ठी संबंध कहते हैं। वस्तुएं दो होती हैं, फिर वहां पर बोला जाता है ये इनका घर है, ये इनकी पुस्तक है, ये उनका है, ये उनकी है। तो वह दो वस्तुओं के बीच में ये काके की होता है। तो अग्नि अलग वस्तु और गर्मी अलग वस्तु है ही नहीं है। अग्नि ही गर्मी है और गर्मी ही अग्नि है, फिर भी हम उसको दो बना करके बोलते हैं। और ऐसा नहीं बोलेंगे तो ना स्वयं समझ पाएंगे ना दूसरे को समझा पाएंगे। आपको यह समझना है कि जिसको हम अग्नि कहते हैं वो अग्नि ही गर्म है, वो अलग से गर्म अलग और अग्नि अलग कुछ है ही नहीं है। जिसको आप गर्म बोल रहे हो वो अलग और अग्नि जिसको आप बोल रहे हो अलग, ऐसा नहीं है। आग ही गर्म है, गर्म ही आग ही है, दोनों एक ही चीज है। पर समझने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए उस एक वस्तु को दो बनाते हैं। और जो दूसरी वस्तु बनाते हैं जिसको आप गर्मी बोल रहे हैं, और उसका नाम दे दिया हमने गुण, उसका नाम दे दिया क्वालिटी, उसका नाम दे दिया धर्म, उसका कोई ना कोई नाम रख दिया हमने। एक वस्तु को दो बनाया है और दो बना करके उसका नाम दे दिया। इसको गुण कहते हैं, इसको क्वालिटी कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको विशेषता कहते हैं। वास्तव में कोई विशेषता अलग कुछ है नहीं है, वही विशेषता ही आग है, आग ही विशेषता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तात्विकता ये है कि एक ही चीज है वो। तात्विकता में वो एक ही है। एक ही को हम दो बना देते हैं केवल समझने के लिए, और दो होता नहीं है। फिर भी हमको दो का ज्ञान हो रहा है। जैसे आशुतोष जी का मकान, तो दो ज्ञान हो रहे हैं वहां पर। आशुतोष जी अलग उसका ज्ञान और घर अलग उसका ज्ञान, दो चीजों का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही अग्नि का ज्ञान अलग हो रहा है और गर्मी का ज्ञान अलग हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दो वस्तुएं हो और दो वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तु एक ही है तो एक ही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दो ज्ञान हो रहे हैं। तो जो दूसरा ज्ञान हो रहा है शब्द है उस दूसरे ज्ञान को बताने वाला, आग या गर्मी। आग नहीं, गर्मी। तो गर्मी शब्द है और उस गर्मी शब्द का ज्ञान भी हो रहा है, पर गर्मी नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अग्नि की गर्मी जिसको हम गर्मी कह रहे हैं वो गर्मी नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु क्या है? अग्नि है, एक ही वस्तु है। अब उसी को गर्मी बोलो, उसी को अग्नि बोलो, वो आपकी मर्जी है, पर वस्तु एक ही है, अलग कुछ है नहीं है। तात्विक रूप में वो एक ही चीज है, लेकिन उस एक वस्तु को हम दो बनाते हैं। कहीं भी आप देखेंगे एक वस्तु को दो बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं ईश्वर का आनंद, आनंद अलग और ईश्वर अलग नहीं है। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। आत्मा की चेतनता, ये सब उदाहरण देंगे यहां पर। आत्मा की चेतनता, चेतनता अलग और आत्मा अलग ऐसा कुछ है नहीं है। चेतन ही, चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतनता है, एक ही चीज है, एक ही वस्तु है। अब उस एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में आप कभी किसी को नहीं समझा सकते, इसलिए कल्पना की है एक वस्तु के दो बनाते हैं। दो बनाओ, 50 बनाओ एक वस्तु के, फिर उस एक वस्तु के ही जितने आपने अलग किया है उन सबको आपने गुण नाम दे दिया, या धर्म नाम दे दिया, या विशेषता नाम दे दिया, लेकिन वो अलग कुछ है ही नहीं, एक ही वस्तु है। तो एक वस्तु को दो बना करके हम लोग व्यवहार करते हैं। वस्तु एक है तो एक ही का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वस्तु एक होते हुए भी दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। तो शब्द भी है, उसका ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन उस शब्द से जो ज्ञान हो रहा है उसके पीछे कोई वस्तु नहीं है जिसका ज्ञान हो रहा है।
तो इसलिए कह रहे हैं शब्द है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वस्तु शून्य, वस्तु है ही नहीं है। तो ऐसी जो वृत्ति हमारे मन में बनती है, हाँ ये अग्नि की गर्मी है, तो मन में जो वृत्ति बनी है अग्नि अलग और गर्मी अलग, ऐसी वृत्ति बनी है, ऐसा ज्ञान हुआ है। दो अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं हमको, लेकिन वास्तविकता यथार्थता ये है कि ये दो अलग अलग नहीं, एक ही है। अब उसको अग्नि बोलो या गर्मी बोलो, एक ही बात है। वास्तविकता ये है। तो एक वस्तु को दो बना करके जब हम समझते हैं और व्यवहार भी हमारा पूरा होता है, हाँ व्यवहार की कोई हानि नहीं हो रही है ऐसा करने से, तो ऐसी स्थिति को विकल्प कहते हैं। और उसी के लिए सूत्र बनाया इन्होंने, शब्द ज्ञान अनुपाति। शब्द बोलने से, शब्द से ज्ञान हो रहा है, तो शब्द ज्ञान का अनुसरण कर रही है वो वृत्ति, विकल्प वृत्ति। लेकिन ऐसा जो ज्ञान हो रहा है हमको, जैसे गर्मी का ज्ञान हो रहा है, तो गर्मी नामक कोई अलग वस्तु है ही नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन गर्मी नाम से, गर्मी शब्द से ज्ञान हो रहा है। शब्द भी हो रहा है, यानी शब्द भी बोलते हम लोग, शब्द तो है, शब्द का अस्तित्व है, लेकिन उस शब्द से ज्ञान भी हो रहा है, ज्ञान का भी अस्तित्व है, लेकिन वस्तु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गर्मी नाम की कोई अलग वस्तु है ही नहीं अग्नि से। तो वस्तु नहीं है पर ज्ञान हो रहा है, वस्तु नहीं है, शब्द भी है, शब्द भी है, उस शब्द से ज्ञान भी है, लेकिन वो शब्द जिस ज्ञान को करा रहा है वो वस्तु नहीं। तो इसमें आधा सत्य है, आधा झूठ है, न पूरा सत्य है न पूरा झूठ है, ये अलग किस्म का है, इसलिए इसका नाम विकल्प है। अब आइए, अब भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। वेद व्यास क्या लिखते हैं? तो ये जो विकल्प वृत्ति है, इस विकल्प को क्या माने हम? मतलब प्रमाण माने तो प्रमाण तो यथार्थ होता है, तो प्रमाण तो नहीं मान सकते, क्योंकि प्रमाण यथार्थ होता है, ये यथार्थ नहीं है। अच्छा, इसको मिथ्या माने, मिथ्या भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें पूरा मिथ्या दिख नहीं रहा है। अग्नि तो सत्य है, अग्नि की गर्मी जो बोल रहे हो वो असत्य है, तो इसमें पूरा सत्य भी नहीं है, पूरा असत्य भी नहीं है। न पूरा ये ना तो प्रमाण में आता है और ना मिथ्या ज्ञान में जाता है, ये दोनों में नहीं आता है। प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता है ये विकल्प, और मिथ्या ज्ञान में भी नहीं जाता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान तो पूरा 100% गलत होता है, ये 100% गलत भी नहीं है। इसलिए प्रमाण से और मिथ्या ज्ञान से इसको अलग रखता है, बस इसको विकल्प नाम से ही बोला जाता है। और ऐसा विकल्प, इस विकल्प से हमारी कोई हानि नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है का मतलब है जब इसका प्रयोग करेंगे यथार्थ में तब कोई हानि नहीं होती है, गलत यूज करेंगे तो हानि होगी। इसलिए सुखदायी भी बनेगी ये वृत्ति, दुखदायी भी बनेगी। तो कब वृत्ति, ये कब दुखदायी बनेगी, कब सुखदायी बनेगी ये विकल्प वृत्ति, इसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सिद्धांत ये बना है, वस्तु एक है, लेकिन उस एक वस्तु को हम दो बना करके उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा जहां भी करते हैं उसको विकल्प कहते हैं। ये योग दर्शन की परिभाषा है। तो आइए स्वामी जी, किरण सेठी के माइक खुला है, एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रहा है, मेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है, और किसी ने माइक खोला हुआ है तो बंद करके रखिएगा। जी, तो देखिएगा प्रश्न किया जा रहा है, स न प्रमाणोपारोही। सह का मतलब वो विकल्प, वो विकल्प, जिस विकल्प की चर्चा यहां पर हो रही है, ये विकल्प न प्रमाणोपारोही, यानी उपारोही का मतलब प्रमाणों में चढ़ता नहीं, अर्थात प्रमाणों में नहीं आ सकता। ये विकल्प प्रमाणों के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो ऐसे ही विकल्प भी कोई प्रमाण हो
नहीं हो सकता, विकल्प प्रमाण नहीं है। ये शिव तनेजा जी कौन है? अपना माइक क्यों नहीं बंद करके रखते हैं? जी, तो देखिएगा, प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि प्रमाण यथार्थ होता है, ये यथार्थ नहीं है। फिर कहते हैं न विपर्य उपारोही, विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। विपर्य के अंतर्गत वही आएगा ना जो बिल्कुल पूर्ण तरह मिथ्या हो, ये पूर्ण तरह मिथ्या भी नहीं है। इसलिए वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु के ना होते हुए भी, क्योंकि अग्नि की गर्मी, तो गर्मी नाम की कोई वस्तु नहीं है, अग्नि से अतिरिक्त गर्मी नामक कोई वस्तु नहीं है। तो वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु के ना होते हुए भी, शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधना, शब्द को सुनकर के ज्ञान भी हो रहा है, गर्मी ऐसा शब्द को सुनकर के हमें ज्ञान भी हो रहा है। तो शब्द ज्ञान की महत्ता है यहाँ पर, यानी शब्द ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। तो शब्द ज्ञान की महिमा से निबंधना, ये युक्त है ये व्यवहार, यानी शब्द को बोलने से शब्द की इतनी महिमा है, वो शब्द ज्ञान जरूर करवा रहा है। जैसा शब्द बोला उस शब्द के अनुरूप जानकारी मिल रही है, जानकारी हो रही है। गर्मी ऐसा कोई ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो वस्तु नहीं है। तो ऐसा व्यवहार दृश्यते, संसार में बहुत देखा जाता है। वस्तु के ना होने पर, शब्द बोलने पर जानकारी होती है, ज्ञान बनता है, लेकिन वस्तु नहीं होती है। तो ऐसा जहां होता है उसको विकल्प कहते हैं। तद यथा, अब वेद व्यास जी इसका उदाहरण दे रहे हैं। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति, चैतन्यम चेतनता, पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप है। अर्थात चैतन्य अलग है और पुरुष अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष ही चेतन है और चेतन ही पुरुष है। लेकिन पुरुष की चेतनता ऐसा जो बोला जा रहा है, यही विकल्प वृत्ति है। आत्मा की चेतनता कहो, पुरुष की चेतनता कहो, एक ही बात है। तो आत्मा की चेतनता, तो आत्मा एक अलग है और उसकी चेतनता कोई अलग है। ज्ञान तो हमको ऐसे ही हो रहा है ना, जैसे महिमा की घड़ी, महिमा यानी आप में जो महिमा जो बहन है, वो उनकी एक घड़ी, तो महिमा एक अलग वस्तु है और घड़ी एक अलग वस्तु है। तो दो वस्तु हैं, इसलिए दो वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है जब महिमा की घड़ी बोलेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आत्मा की चेतनता, तो आत्मा अलग वस्तु और चेतनता अलग वस्तु, ऐसा तो है ही नहीं है। जिसको आप आत्मा कह रहे हो वही चेतन है, चेतनता है, और वो चेतनता ही आत्मा है, एक ही वस्तु है। फिर भी इस एक वस्तु को हम दो बना रहे हैं शब्दों में, शब्दों में दो बना रहे हैं, दो प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। एक वस्तु के लिए दो शब्द बोल रहे हैं, और दो शब्द बोलने से दो ज्ञान हो रहा है हमको। आत्मा के रूप में भी ज्ञान हो रहा है और चेतनता के रूप में भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन वस्तु नहीं है, चेतनता नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर भी चेतनता कोई वस्तु है ऐसा हमको ज्ञान हो रहा है। इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। यदा चितिरेव पुरुषा, जब चेतनता को ही पुरुष कहते हैं, चेतनता को ही आत्मा कहते हैं, तो किमत्र केन व्यपदिश्यते, फिर किससे किसको आप बता रहे हो? जब वस्तु एक ही है तो चेतनता से आप किसको समझा रहे हो? चेतनता ही पुरुष है या पुरुष ही चेतनता है। तो जब एक ही वस्तु है तो दो शब्द बोल करके किसको किससे समझाना चाहते हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहां पर। इसलिए एक ही चीज है। भवती च व्यपदेशे वृत्ति, एक के होते हुए भी जब आप ऐसा बोल रहे हो कि पुरुष की चेतनता, तो व्यपदेश करते ही वृत्ति भी बन रही है। वृत्ति क्या बन रही है? चेतन अलग है और
यानी पुरुष अलग है और चेतनता अलग है, ऐसा ज्ञान बन रहा है हमको। और इसी ज्ञान को विकल्प ज्ञान कहते हैं या विकल्प वृत्ति कहते हैं। यथा, जैसे कि चैत्रस्य गौ, चैत्र एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है चैत्र, और गौ जो है गाय को कहते हैं, तो चैत्र की गाय। तो यहां पर दो ज्ञान हो रहे हैं, दो शब्द है, चैत्र एक शब्द है और गौ एक शब्द है, तो दो शब्द है, तो दो शब्दों का दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। और ये दो ज्ञानों के पीछे दो वस्तुएं हैं यहां पर, एक चैत्र नामक व्यक्ति है और एक गाय नामक व्यक्ति है। तो दो वस्तुएं हैं, दो शब्द हैं और दो प्रकार का ज्ञान है। संबंध में ऐसा होता है। लेकिन आत्मा की चेतनता या पुरुष की चेतनता में शब्द दो है, ज्ञान दो और हैं, पर वस्तु एक है, दूसरी वस्तु नहीं है। तो वस्तु है ही नहीं है। बिना वस्तु के शब्द बोलने से जहां ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विकल्प ज्ञान कहते हैं, विकल्प वृत्ति कहते हैं। हाँ, तो ये जो आपके सामने बात आई है, और ये केवल यहीं पर नहीं है, आप हर जगह आप विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हैं। बच्चा पूछता है हाथी किसको कहते हैं? बेटा हाथी उसको कहते हैं जिसका सूंड होता है ऐसा, उसके ऐसे ऐसे पांव होते हैं। भाई वो जो सूंड बोला है वही तो हाथी है, वो पांव बोला वो भी तो हाथी है। एक ही वस्तु के आप विभाग कर रहे हो, वस्तु एक है ना, हाथी नामक एक ही वस्तु है, उसके खंड कर रहे हो, उसके अलग अलग विभाग कर रहे हो, एक वस्तु के कई टुकड़े कर रहे हो, वास्तव में समझाने के लिए। तो शब्द एक है तो वस्तु भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है, ये यथार्थता है। पर इस यथार्थता को ना स्वयं समझ पाएंगे हम, ना दूसरों को समझा पाएंगे। बेटा पूछे अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि अग्नि होती है बेटा, तो ना बेटा समझ पाएगा ना हम अपने आप को समझा पाएंगे। तो इसलिए बेटे को क्या समझाना पड़ेगा? उसको हमें एक वस्तु को दो करना होगा। तो एक को हम अग्नि बना रहे हैं और एक को गर्मी बना रहे हैं। वो जो जिसको आप गर्मी बोल रहे हो वो भी तो अग्नि है, वो ही अग्नि है, वो ही गर्मी है, अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। लेकिन समझाना है बेटे को, तो इसलिए एक अग्नि को अलग कर दिया और उसकी गर्मी को अलग कर दिया। अच्छा, ये अग्नि की गर्मी। तो बेटा जब अग्नि को स्पर्श करेगा, स्पर्श का मतलब है अग्नि के पास जाएगा, तो उसको गर्मी लगती है। अब वो गर्मी लग रही है, तो गर्मी क्या लग रही है? गर्मी कोई अलग वस्तु है? अग्नि गर्म लग रही है मेरे को, अग्नि गर्म है, गर्मी अग्नि है, अग्नि गर्म लग रही, अग्नि की गर्मी हो रही है। तो ऐसा जो वृत्ति बन रहा है इसी को विकल्प कहते हैं। मैं कहूं ये आदमी मोटा है, तो आदमी अलग मोटा अलग है, ऐसा है? या आदमी मोटा है, मोटा ही आदमी है? आप समझने का प्रयत्न करना। यानी मोटा कोई अलग वस्तु है और आदमी कोई अलग वस्तु है। वो आदमी मोटा है, मोटा ही आदमी है, वहां पर एक ही चीज है ना वहां पर उसके दो बना रहे हम। तो जहां वस्तु एक हो और उसको दो बना करके समझाते हैं, इसी का नाम विकल्प है। अब पूछिए जिनको बहुत प्रश्न करना है ना, काफी देर से जिनका प्रश्न सामने आ रहा है। हाँ जी, संतोष जी को क्या कहना है? आपने हाथ खड़ा किया अथवा अपने आप हाथ खड़ा हो गया? वर्मा जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जो आपने उदाहरण दिया कि अग्नि गर्म है, तो अग्नि भी है और गर्मी भी है, आत्मा चेतन है, आत्मा भी है और उसकी चेतनता भी है। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका से, इसको जरा समझ में नहीं। सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे, तो ये एक विकल्प वृत्ति का उदाहरण बताया है।
तो सींग वाले मनुष्य मनुष्य तो है, लेकिन सींग नहीं होती है। तो ये हम समझ नहीं पा रहे कि उदाहरण ये फिट बैठेगा कि नहीं। उसको बाद में सोचिएगा, पहले यहाँ समझ में आया कि आपको जो बोला गया। हाँ जी, आज जो आपने बताया वो आ गया। उस बात को अब यहाँ मत लाइएगा सब लोगों के सामने, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। ये पूरा प्रसंग पूरा होने के बाद फिर इस बात को मैं करूंगा। अगर वो बात करूंगा तो उसमें उलझ जाएंगे सब लोग। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, पदार्थ और पदार्थ का गुण दोनों एक ही है या भिन्न? गुण कहो, पदार्थ कहो, एक ही है। वस्तु कहो, उसके गुण कहो, धर्म कहो, एक ही वस्तु को ये समझने के लिए उसको अलग करते हैं हम लोग। और अलग किया है तो उसका कोई ना कोई नाम रखना है, तो इसलिए उसको गुण रख दिया है, उसको धर्म रख दिया, उसको विशेषता बोल दिया, उसको क्वालिटी बोल दिया। वो कोई ना कोई शब्द रखते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। यथार्थता यही है जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी, जब हम बोलते हैं ये हाथी है, हाथी तो एक पूर्ण वस्तु है, उसमें सूंड भी है, 4 पांव भी है, पूंछ भी है। और जब लेकिन उसका आपने भी उदाहरण दे रहे थे कि ये सूंड है, सूंड हाथी तो है, पांव है, पांव हाथी तो है, मतलब तो बताने के लिए ये विकल्प वृत्ति होगी। अब हाथी के सूंड को हम कहने से और हाथी कहने से तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नहीं मतलब आत्मा चैतन्य वो ठीक है, अग्नि गर्मी ठीक है, वहां तो एक ही मतलब वस्तु है। ये तो एक पार्शियल सूंड को तो हम एक हाथी नहीं कह सकते ना स्वामी जी। ऐसा है, आत्मा के विभाग आपको दिख नहीं रहे हैं। आत्मा को आप इकाई के रूप में देख रहे हो, लेकिन हाथी को इकाई के रूप में नहीं देख रहे, क्योंकि उसके अंग अलग अलग आपको दिख रहे हैं। हिलाता हुआ एक पाँव है, एक सूंड है, वो अलग दिख रहा है। लेकिन जिसको आप हाथी बोल रहे हो, हाथी तो एक ही है ना। आप सूंड को, पाँव को, पूंछ को, सबको मिला करके जब आप देखेंगे तो हाथी है ना। जो हाथी शब्द से इकाई का बोध हो रहा है, तो वो इकाई है तो इकाई है। फिर उस इकाई के अलग अलग अंग नहीं होते हैं, एक के अंग नहीं होते हैं। हाथी एक है। हाथी जो शब्द है, शब्द को पहले देखना है आपको। जब हाथी कहते हैं तो हाथी एक है या अनेक है? तो हाथी एक है, तो एक के विभाग नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए उसके विभाग किए जा रहे हैं। बट उधर अपना गर्मी में और अग्नि में तो दोनों चीज एक ही है, उसका विभाग तो हम कर नहीं रहे स्वामी जी। विभाग तो सभी के सुन ली, पहले सुन लीजिएगा। वस्तु को हम तोड़ करके विभाग करके नहीं, ये तो केवल मेंटली मन में विभाग कर रहे हैं। अग्नि तो अपनी जगह पर है, उसका विभाग करके हम नहीं दिखा रहे। देखो ये अग्नि है और ये गर्मी है। अग्नि तो अग्नि के रूप में अपने स्थान पर है, वो एक ही है, एक ही के रूप में रहता है। लेकिन हमने शब्दों से विभाग किया है। पहले 2 शब्द बनाए, एक वस्तु के 2 शब्द बनाए, और 2 शब्द बनाते हैं तो 2 शब्दों से 2 ज्ञान हो रहे हैं हमको। और जब 2 ज्ञान हो रहे तो 2 ज्ञानों के पीछे 2 वस्तुएं होनी चाहिए, लेकिन वस्तु एक ही है, अग्नि, और ज्ञान 2 हो रहे हैं हमको। तो 2 वस्तुएं हैं ऐसा मान करके ज्ञान हो रहा है, ये भी याद रखना। इसी का नाम ही तो विकल्प है। तो अगर आपको अग्नि समझ में आ गई है तो अग्नि जैसा कोई भी ले आइएगा, चाहे पानी बोलिएगा, अग्नि बोलिएगा, पानी बोलिएगा, ठीक है ना। तो एक ही चीज है ना। जल की शीतलता, अब शीतलता कोई अलग नहीं है, जल ही शीतल है, शीतल ही जल है। जैसे अग्नि ही गर्म है, गर्म ही अग्नि है, तो ऐसे जल ही शीतल है, शीतल ही जल है, एक ही चीज है। पर उसके 2 शब्द जब बोलते हैं तो 2 प्रकार का ज्ञान हो रहा है। और जो 2 ज्ञान हो रहा है तो 2 वस्तुएं हैं मान करके ज्ञान हो रहा है, लेकिन 2 वस्तुएं नहीं है। इसी का नाम विकल्प है। वस्तु नहीं है, ज्ञान हो रहा है, और शब्द भी है। शब्द भी है, 2 ज्ञान हो रहे हैं, लेकिन वस्तु एक है, तो दूसरी वस्तु नहीं है। बिना वस्तु के ज्ञान हो रहा है। तो ऐसा जहां पर भी होता है उसको विकल्प कहते हैं।
जी स्वामी, जल में अग्नि में वो तो आ गया, जब जब क्योंकि टांगे पूंछ तो सभी प्राणी, बहुत प्राणियों की होती उसको है, छोड़ अब वो दीजिएगा, हमें। उस उदाहरण को आप छोड़ दीजिएगा, जी 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 उस उदाहरण को आप छोड़ दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ रहा है उसको ले लीजिएगा। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाथी भी को भी ऐसा ही कहेंगे। आपको सबसे बड़ी समस्या हो रही है, आप इकाई को नहीं देख रहे हैं, उस इकाई में अनेक भाग देख रहे हैं, क्योंकि आप उसके टुकड़े कर सकते हैं। आप हाथी के टुकड़े कर सकते हो ना, मतलब उसको अगर कोई मर जाए, कोई हाथी या आदमी मर जाए तो उसके अनेक टुकड़े कर सकते हैं, विभाग कर सकते हैं। एक के अनेक टुकड़े बना दिया आपने। लेकिन जिसके अनेक टुकड़े नहीं होते हैं, जिसको हम एक कह रहे हैं, हाथी, हाथी एक चीज है, एक ही वस्तु है हाथी। शब्दों में देखिएगा, शब्दों में आप देखेंगे हाथी एक ही वस्तु है। तो एक ही वस्तु के पूंछ अलग, सूंड अलग और दांत अलग, ये नहीं है। हाथी एक ही वस्तु है। अब उस एक ही हाथी को समझाने के लिए सूंड की कल्पना की हमने, पांव की कल्पना की हमने, इन सब अवयवों की कल्पना की है। एक वस्तु है। उस एक वस्तु का मतलब है हाथी, जिसको हम हाथी कहते हैं वो एक ही है, क्योंकि उसके अवयव बना करके उनका अलग अलग आपने नाम बना लिया, नाम रख दिया है। उसको तोड़ करके आप अलग कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अलग होता है इसलिए आप तोड़ रहे हो। लेकिन जिसको हम हाथी शब्द से बोलते हैं वो एक वस्तु है, और जो एक है तो एक ही रहेगा, उसको 2, 3, 4, 5 नहीं कर सकते। तो 5 कर दिया तो 5 चीजें अलग हो गई, फिर वो एक नहीं रहा। इस पर हमको ध्यान देना है। इस दृष्टि से जहां इकाई बोलते हैं, एक वस्तु बोलते हैं, तो एक ही ज्ञान होना चाहिए। एक ज्ञान में अनेक ज्ञान आ रहे हैं तो अनेक वस्तुएं बन जाएंगी, फिर वो एक वस्तु नहीं रहा। ये समझना है। तो चाहे वो हाथी में लागू करो, चाहे मनुष्य में लागू करो। इस दृष्टि से मैंने हाथी का या मनुष्य का उदाहरण दिया जा सकता, लेकिन स्टार्टिंग में अगर समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन करता है, तो इसको छोड़ करके अग्नि में आ जाइए। और अग्नि भी एक नहीं है, ये भी याद रखना। जो आपको हाथी में कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो पानी में भी होगा, वो अग्नि में भी होगा। वो अग्नि एक नहीं है, वो जल एक नहीं है। जल में भी कई टुकड़े हैं, जैसे मनुष्य में हैं, हाथी में हैं। पर जब अग्नि, वो क्योंकि एक साथ वो दिख रही है या एक साथ पानी दिख रहा है, इसलिए वो इकाई के रूप में दिख रहा है। वास्तव में इकाई थोड़ा है वो, उसके भी कई टुकड़े हैं, कई पार्ट्स है उसमें। लेकिन उसको हम एक मान करके एक जल बोलते हैं। तो जैसे एक जल बोलते हैं तो एक हाथी है, एक मनुष्य है। फिर उस एक मनुष्य के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम 2 शब्द बोल रहे हैं। इसका ये हाथ है, इसका ये पांव है, इसका ये सिर है, इसका ये नाक है, इसके ये है। तो जब एक है तो इतने भाग कर दिया है, तो इतने भाग करते इतने वस्तु हो जाएंगी। एक वस्तु के इतनी सारी वस्तुएं बना रहे, ये विकल्प है। एक वस्तु के 2 चीज बनाते हैं तो 2 वस्तु बन जाएंगे। यानी 2 शब्द एक वस्तु को बताने के लिए एक शब्द है। अब 2 शब्द आते ही है 2 वस्तु बन जाएंगी। 3 शब्द आते हैं 3 वस्तु बन जाएंगी। वो याद रखना, क्योंकि एक वस्तु में आप जैसे 50 गुण दिखाएं आप, तो 50 शब्द हो जाएंगे। तो 50 शब्द, 50 ज्ञान, तो 50 वस्तुओं की कल्पना होती है वहां पर। जैसे ईश्वर का आनंद, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की दया, ऐसे जितने भी आप कहो वो सब शब्द भी बढ़ते जाएंगे, ज्ञान भी अलग अलग होते जाएंगे, और उस ज्ञान के अनुरूप वो वस्तुएं भी बनती जाएंगी कल्पना में। इसी का नाम विकल्प है। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? हाँ जी बोलिए। हाँ निर्मला जी, निर्मला जी सुनिए,
आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उपारोही। उपारोही का अर्थ आप जो पूछना चाह रहे, उपारोही का क्या अर्थ है? तो उपारोही का कहते हैं अंतर्गत आना। प्रमाण, प्रमाण का मतलब प्रमाण। और सुन लीजिएगा पहले, तो आपका जब नेटवर्क ठीक नहीं है तो तुरंत आपको रोकना है। तो देखिएगा, प्रमाण शब्द अलग है और उपारोही कहते हैं अंतर्गत। प्रमाण के अंतर्गत, उपारोही अंतर्गत, और ना का मतलब नहीं। तो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकता। अंतर्गत को बताने के लिए उपारोही शब्द आया है। माइक बंद करके रखिएगा निर्मला जी। लवनीश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, हाथी की सूंड, ये तो प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हाथी की सूंड है, हमारी हाथी की सूंड है, हाथी की पूंछ है। ये विकल्प वृत्ति में आएगा या प्रमाण वृत्ति में क्यों नहीं आएगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी करना चाहिए। प्रमाण में इसलिए नहीं आता है, प्रमाण में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, उस प्रत्यक्ष में रूप का ज्ञान हो रहा है तो रूप का प्रत्यक्ष है, रूप एक ही है। और गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है तो गंध भी एक है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। तो गंध ज्ञान अलग है, रूप ज्ञान अलग है, और स्पर्श ज्ञान अलग है, शब्द ज्ञान अलग है, सब अलग अलग है, तो अलग अलग प्रत्यक्ष हो रहे हैं। एक वस्तु है तो एक ही वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष होगा, एक वस्तु दो के रूप में हमको हो ही नहीं सकता है ना। तो प्रत्यक्ष में कोई कमी नहीं है, अनुमान में भी कोई कमी नहीं है, शब्द में भी कोई कमी नहीं है, विकल्प में कमी है। कमी का मतलब है वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि वस्तु एक है तो, लेकिन दो वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, इसलिए प्रमाण नहीं हो सकता। और रही बात अगर इसको मिथ्या ज्ञान माने, तो मिथ्या ज्ञान में तो पूरी मिथ्या होती है, इसमें पूरी मिथ्या भी नहीं है, इसमें अर्ध सत्य है, आधा सत्य है और आधा गलत है। अग्नि यथार्थ है लेकिन गर्मी यथार्थ नहीं है, क्योंकि उसको अलग किया गर्मी को हमने, इसलिए ये विकल्प है। जी स्वामी जी, ये जीवन में कोई कृष्ण में जाएगी या कृष्ण जी, या तो मेरा नेटवर्क खराब है या आपका नेटवर्क खराब है। आपका भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरी आवाज सब हो रहा है। स्वामी जी इनका भी, स्वामी जी आपका ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों का खराब है। जी जी जी। तो ये वास्तविकता ये है कि जब वस्तु एक है तो उसको एक ही के रूप में समझना है, लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि पहली बार हमको इतना एडवांस नॉलेज नहीं हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए एक तरकीब निकाला है ऋषियों ने कि कैसे समझाया जाए इसको। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में समझ नहीं सकता, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने उसके टुकड़े किए, उसके विभाग किए बौद्धिक रूप से, फिर उसका नाम रख दिया। ये कपड़ा है और इसका रंग लाल है या गेरू है, जो भी है, तो कपड़ा अलग गेरू अलग हो गया। तो अब कपड़े से ये लाल अलग थोड़ा है, कपड़ा ही लाल है, लाल ही कपड़ा है, एक ही चीज तो है, लेकिन इसके दो बना रहे हमने, दो बना दिया ऐसा। तो एक वस्तु है तो एक ही रहेगी ना वस्तु, एक को बोलना, उसके एक को दो नहीं बना सकते। दो है तो फिर वो दो होंगे, वो एक नहीं हो सकता।
अब इसको ऐसा समझ लीजिएगा जैसे आत्मा है, आत्मा एक है ना, तो एक आत्मा के दो टुकड़े नहीं हो सकते, वो एक है तो एक ही रहेगा। आत्मा आत्मा है, फिर ये चेतनता अलग कहां से आ गई? तो आत्मा ही चेतनता है, चेतनता ही आत्मा है, एक ही चीज है। आप आत्मा बोलो या चेतनता बोलो, आत्मा बोलने से जो अर्थ आपको समझ में आएगा, चेतनता बोलने से भी वही अर्थ समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आत्मा को अलग बना रहे हैं और चेतनता को अलग बना रहे हैं, और दो अलग अलग ज्ञान कर रहे हैं, और दो अलग अलग ज्ञान करते ही दो अलग अलग वस्तुएं ऐसा प्रतीति होती है, पर ऐसा नहीं है। इसी का नाम विकल्प है। महिमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे चेतनता भी एक आत्मा की नहीं, बहुत सारी चीजों में चेतनता है। जैसे परमात्मा भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है, और मतलब आत्मा प्राणी जगत में सारी, तो चेतनता का भी कुछ अस्तित्व होगा कुछ, मतलब हमारे माइंड में एक पिक्चर तो बनती है, जैसे आप वस्तु कह रहे हैं ना, तो ये जो भावना बनती है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं नहीं, चेतनता तो है ना, एक चीज है, एक थिंग है, वो एक वस्तु है। हाँ, वस्तु है। हाँ जी। तो फिर आत्मा की चेतनता, चेतनता भी एक अपने आप में एक वस्तु रही, आत्मा भी एक। नहीं 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 नहीं, ये गलत ट्रैक में चले गए आप। उसको आत्मा बोलो या चेतनता बोलो, एक ही बात है। आत्मा अलग, चेतनता अलग है, यही तो समझा रहे थे अभी तक। मान लो चेतनता कह दिया, तो उससे ये तो नहीं पता लगा कि आत्मा की चेतनता है ये, या किसकी चेतनता, परमात्मा की चेतनता है या आत्मा की चेतनता है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये चेतन कौन चेतन है, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो तो बताएंगे ये आत्मा रूपी चेतन है या परमात्मा रूपी चेतन है। कहना आवश्यक है, मतलब विकल्प वृत्ति तो आवश्यक ही है। हाँ, मैं इसको अनावश्यक कह नहीं रहा हूं ना, ये व्यवहार के लिए आवश्यक है, ये कह रहा हूं, यथार्थता के लिए आवश्यक नहीं है। अविद्या में आ रही है, जैसे अविद्या है ना, तो अविद्या तो हटानी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं, यही तो आपको समझना था। प्रारंभ में ये बोला, ये अविद्या भी नहीं है ना, आधा सत्य है इसमें, आधा असत्य है। अविद्या तो पूरी असत्य है, जिसको हम अविद्या कहते हैं वो तो पूरा असत्य है। उसमें कुछ अंश सत्य, कुछ अंश गलत, ऐसा नहीं है ना अविद्या में। 100% वो अविद्या मूर्खता है, अयथार्थ है, पर ये पूरा अयथार्थ थोड़ा है। आत्मा की चेतनता, तो आत्मा तो सही है, चेतनता नहीं है। आत्मा ही है लेकिन चेतन अलग कोई नहीं है, तो एक तो है, आत्मा तो है, आत्मा तो है। हाँ, तो इसलिए इसको मिथ्या भी नहीं बोल सकते। तो जो अर्ध सत्य होता है वो अविद्या में नहीं आएगा, नहीं आता है। अविद्या में पूर्ण असत्य होता है, वही अविद्या में आता है। तो जैसे कोई सूंड, कटी हुई सूंड पड़ी है कहीं पर, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। देखिए, वो भी देखिए, अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, यथार्थता को पकड़ने का प्रयत्न करना है। जब आप एक कहते हो तो एक है तो एक ही रहेगा ना वो। अब उस एक को दो कहेंगे तो अब वो दो होंगे, अब वो एक नहीं रहा। पहले इस गणित को समझने का प्रयत्न करना। जिसको आप एक कहते हो तो एक ही रहेगा, वो एक को दो कैसे बना सकते हैं आप? और बनाए तो फिर वो दो होंगे, फिर वो दो है तो दो होंगे, एक नहीं होगा। मतलब दांत अगर टूट के पड़ा है तो वो दांत तो है वस्तु। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उदाहरण मत लाइए बीच में। अगर उदाहरण और कॉन्सेप्ट को दोनों मिक्स करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उदाहरण ले आना। पहले सिद्धांत समझने का प्रयत्न करना। जिसको आप एक कहते हो तो एक में इकाई है, एकत्व धर्म है, आप या एक है, वो ऐसे समझ सकते हैं। तो एक है तो एक ही रहेगा ना, वो एक भी बोल रहे हो फिर उसको दो बना रहे हो आप, ऐसा नहीं कर सकते। एक है तो एक ही रखिएगा।
अब आपको दो बनाना है तो फिर वो दो हो गए, वो एक नहीं रहा। अब उस दो में आप ये कह रहे हो कि ये टुकड़ा है, ये पूरा है, तो ठीक है, अवयव है, एक में अनेक अवयव होते, वो अनेक ही है तो अनेक ही रहेगा, उसको मैं अनेक ही समझूंगा, उन अनेक को एक नहीं समझूंगा। समझ ये यथार्थता है। हाँ, ये बात समझ गई मैं, स्वामी जी जी, कि वो तो अनेक ही है, तो वो तो अनेक ही समझ में आएंगे। मतलब जैसे मान लीजिएगा एक वस्तु में 100 टुकड़े हैं तो 100 हैं, वो एक नहीं है, वो 100 है। हाँ, वो तो टुकड़े ही हैं, वो तो है ही अनेक। हाँ, तो अब मैं उसको जब एक बनाऊंगा तो एक ही बोलूंगा उसको, फिर ये टुकड़े हैं, इसका टुकड़ा है, ये नहीं बोल सकता। हाँ, फिर एक बन गया। ठीक है स्वामी जी, समझ में आ गया। जी, शेखर जी को क्या कहना है? जी ओम स्वामी जी। तो जब मैं बोलता हूँ लाल कपड़ा, ये प्रत्यक्ष वृत्ति है, और लाल रंग का कपड़ा बोलता हूँ तो ये विकल्प वृत्ति है। हाँ जी, कुछ हाँ जी, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि का जोड़ते ही संबंध हो जाएंगे, संबंध दो में होता है। जी, जैसे मैं बोलूंगा शेखर जी का मकान, तो यहाँ मकान अलग है और शेखर जी अलग है, लेकिन मैं बोलूं सोने की अंगूठी, तो सोना अलग और अंगूठी अलग नहीं है, सोना ही अंगूठी है, वहाँ अंगूठी ही सोना है, एक ही वस्तु है, पर वहाँ पर का लगाते ही दो है, सोने की अंगूठी, मतलब वृत्ति ऐसे बनती है, सोना अलग और अंगूठी अलग, जबकि एक ही चीज है वहाँ पर। संबंध हमेशा दो वस्तुओं में होता है, लेकिन एक में संबंध दिखा रहे हैं और एक को दो बना करके संबंध दिखा रहे हैं हम। सोना ही है वो, पर एक सोने के दो विभाग कर दिए, एक का नाम आपने रख दिया सोना और एक का नाम अंगूठी रख दिया। वस्तु एक है लेकिन दो बना दिया आपने, तो इसी का नाम है विकल्प। पर स्वामी जी यहाँ आ जाता है कि ये कपड़ा था बिना रंग का, और इस पर लाल रंग चढ़ाया, और इसका लाल रंग अलग है, कपड़ा अलग है, इसलिए देखिए व्यवहार में हमें कोई समस्या नहीं, आप व्यवहार में मान लीजिएगा दो है। यथार्थता में देखिएगा, यथार्थता में जिसको आप एक बोलते हो तो उसको एक ही रखना होगा ना, वो एक है तो एक है, उस एक में दो कैसे ला सकते हो? अब दो है तो वो दो होंगे, फिर वो एक नहीं होगा। आप दो भी बोल रहे हो फिर एक बोल रहे हो, ये समझने का प्रयत्न करना। जब आप दो बनाते हो तो दो के रूप में देखो ना, वो दो है तो दो के रूप में देखो, एक है तो एक के रूप में देखो। एक को तो दो बना रहे हो, दो को फिर एक बना रहे हो, इधर बोले तो उधर जा रहे हो, उधर बोले तो इधर जा रहे हो, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। उस एक में आप 100 बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर वो 100 है तो 100 है, क्योंकि 100 दिख रहे हैं, अलग अलग वस्तु हैं, तो हम 100 ही मानेंगे ना। लेकिन उन 100 को आपने एक बना दिया तो फिर वो एक होगा, फिर उस एक को टुकड़ा नहीं कर सकते। फिर आप व्यवहार को समझ लेना। जब हम बोली बोलते हैं, जो शब्द बोलने से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से यहां संबंध रख रहा है। तो जब हम एक बोलते हैं तो उसको एक के रूप में देखना है, क्योंकि वो एक है, और उसको आप टुकड़ा बनाते फिर वो एक नहीं है, दो हो जाएंगे। तो जब दो है तो दो समझूंगा ना, मैं एक कैसे समझूंगा उसको? तो स्वामी जी हम इसको दो चीजें समझ रहे हूँ, लाल रंग का कपड़ा, तो वो मैं दो चीज समझ के ऐसे बोल रहा हूँ, लाल रंग का कपड़ा, तो मेरी प्रमाण वृत्ति हो गई। हाँ, वो प्रमाण वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि दो को दो मान रहे हो आप, अब वास्तव में दो है जी। और लेकिन एक को दो बना रहे हो, एक और से एक भी मान रहे हो, लेकिन उसको दो बना रहे हो, जब दो है ही नहीं है तो वो विकल्प में चला जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद। तो और भी इसमें सोचिएगा, ये पूरा नहीं हुआ सूत्र, तो इसमें और भी बहुत सारा समझना है, और भाष्य भी थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन जहाँ पर भी आपको ऐसा समझ में आ जाए तो वहाँ यही समझना है कि जब वस्तु एक है तो उसको दो कैसे कर सकते हैं, वो तो समझने का है, केवल व्यवहार के लिए है। ऐसा व्यवहार करने से हमारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे।
व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो ये व्यवहार के लिए ऐसा बनाया गया है। अगर ये नहीं होगा तो आप व्यवहार करना आपको दुष्कर हो जाएगा, आप व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे, समझा ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। वहां पुस्तक रखिए, ले आओ, और किसी को पुस्तक नहीं पता है तो उसको आप उस एक पुस्तक को पता नहीं क्या बना करके समझा देते हो आप। ठीक है जी। तो जो भी आप बनाते हो सब कल्पना है। एक को आप अनेक बना करके उसको समझाते हैं, एक वस्तु को अनेक बना करके उनको गुण के रूप में, उनको धर्म के रूप में, ये सब कल्पना है। एक तो हमेशा एक रहेगा, दो हमेशा दो रहेंगे। दो एक बन नहीं सकता, एक दो नहीं, एक दो नहीं बन सकता और दो एक नहीं बन सकता। ये समझना, ये यथार्थता है। आप कोई सोचे, मोटी बुद्धि से सोचा, अरे दो को एक तो बनाया जा रहा है, तो पर एक हो गए ना, अब उसको दो नहीं बोल सकते आप। ये समझना है हमको। ठीक है, अनेक अवयवों को मिला करके इकट्ठा रख दिया आपने और उसको एक रोटी बोल दिया, लेकिन वास्तव में देखे तात्विक रूप में वो एक नहीं है, उसमें अनेक अवयव है। ये वास्तविकता है, लेकिन व्यवहार के लिए उसको हम एक मान रहे हैं, क्योंकि उसके बिना मैं ये थोड़ा कर वहां इतना आटा है, उस आटा ले आओ, ऐसा तो बोल नहीं सकता हूं। या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, ये जो आटा को इकट्ठा करके गोल सा बनाए वो ले आओ, तो व्यवहार कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको ये सब वृत्तियां बना करके व्यवहार की सिद्धि करनी पड़ रही है। तो ये सब व्यवहारिक पक्ष है, यथार्थ पक्ष अलग है। तो उस यथार्थ पक्ष को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो जैसा है उसको वैसे समझना है, उसका विपरीत समझते ही मिथ्या ज्ञान में जाएगा, और आधा सही और आधा गलत समझ रहे हैं तो भी वो विकल्प में जाएगा। ऐसा। अब वर्मा जी ने एक बात कही है, मनुष्य यानी खरगोश के सींग, अब सींग तो होते नहीं है, ये तो मिथ्या ज्ञान में जाएगा। या आकाश का फूल, ये भी मिथ्या ज्ञान में जाएगा। कई बार उदाहरण देने वाले विकल्प वृत्ति में दे देते हैं, पर आप यथार्थ में समझने का प्रयत्न करेंगे तो मिथ्या ज्ञान अलग है और विकल्प ज्ञान अलग है। क्योंकि खरगोश के सींग होते नहीं है, फिर भी खरगोश के सींग बनाया, तो ये मिथ्या ज्ञान में जाता है। क्योंकि खरगोश अपने जगह पर है और सींग अपने जगह पर है, तो किसी के सींग किसी में लगा दिया, ये मिथ्या ज्ञान है। समझने का प्रयत्न करना। मिथ्या ज्ञान में क्या होता है, सींग के स्थान में सींग है और खरगोश के स्थान में खरगोश है, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। जैसे सांप भी सत्य है और रस्सी भी सत्य है। समझ रहे मेरी बात? रस्सी के जगह पर रस्सी सत्य है, सींग के जगह पर रस्सी के जगह पर रस्सी सत्य है, सांप के जगह पर सांप भी सत्य है। लेकिन सांप को रस्सी समझ लेना और रस्सी को सांप समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर सत्य है, लेकिन उसको उल्टा समझ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा समझ रहे हैं, वो मिथ्या ज्ञान है। लेकिन अग्नि की गर्मी अपने आप में सत्य है ही नहीं है, कहीं से भी देखो, और अग्नि अपने आप में सत्य है। जिसको आप गर्मी बोल रहे हो उसको अलग से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रस्सी को सांप समझ रहे हो तो सांप तो अपने जगह पर सही मिलेगा आपको। इसलिए मिथ्या ज्ञान को और विकल्प ज्ञान को इस तरह आप तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं आएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। समय बहुत हो गया है, आपके प्रश्न अगर कोई रह गया तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओम शांति 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 ही।